Good morning, students. We have discussed about the administration part, and now we will discuss about the economy. Agriculture and trade were the two pillars of the economy. इनका उस समय एग्रीकल्चर मेन था काम और ट्रेड व्यापार करना. द सल्तनत गॉट मैक्सिमम अर्निंग फ्रॉम लैंड रेवेन्यू. सल्तनत को ज़्यादा पैसा लैंड रेवेन्यू से मिलता है. रूलर्स ट्राई टू इम्प्रूव द लैंड रेवेन्यू सिस्टम. तो रूलर्स ने सोचा कि हम अब जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर दें और लैंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया. इक्ता लैंड, खलीसा लैंड एंड इनाम लैंड. इक्ता लैंड था वो ऑफिशियल्स को देते थे उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट. खलीसा था इट वॉज द लैंड ऑफ सुल्तान, ये सुल्तान की पर्सनल होती थी. द अर्निंग फ्रॉम दिस लैंड वॉज यूज टू मेंटेन द रॉयल कोर्ट एंड रॉयल हाउस होल्ड. इसका इस्तेमाल करते थे जो राजघराने का जो मेन कोर्ट था, रॉयल कोर्ट था, उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनको पूरा करने के लिए जो रेवेन्यू थी उसका इस्तेमाल करते थे. इनाम, इट वॉज द लैंड डोनेटेड टू द रिलीजियस लीडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस. कोई इंस्टीट्यूशंस हो गए, रिलीजियस लीडर्स हो गए, उनको ये लैंड डोनेट कर देते थे हम. द लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्सड एट 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस. जितनी प्रोडक्शन होती थी उसका 1/3 हिस्सा जो था वो लैंड रेवेन्यू था. ट्रेड इंक्रीज मैनी फोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड एज रूलर्स बिल्ट गुड रोड्स एंड सराइज. सराइज होते हैं, सराह होती है जो रेस्ट हाउस होते हैं. बहुत सारी रोड्स बनाई गई, सराह बनाई गई ताकि वहाँ से क्या हो, इनकम हो सके. इंडिया हैड ट्रेडिंग रिलेशंस विद द पर्शियन गल्फ, वेस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. इंडिया के पर्शियन गल्फ के साथ, वेस्ट एशिया के साथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ इंडिया के व्यापारिक रिश्ते थे. सोसाइटी, देयर वर वेरी लिटिल चेंजेस इन द इंडियन सोसाइटी. बहुत सारी कम चेंजेस आई इंडियन सोसाइटी में. ब्राह्मण्स वर एट द टॉप ऑफ सोसाइटी. द पोजीशन ऑफ वुमेन वर वेरी लो. वुमेन की पोजीशन लो थी. ब्राह्मण टॉप पोजीशन पे थे, उनको बहुत रिस्पेक्टफुल पोजीशन थी उनकी. वुमेन बिगेन वेयरिंग पर्दा ड्यूरिंग दैट पीरियड. पर्दा सिस्टम था, पर्दे में रहती थी. द तुर्क्स ब्रॉड पर्दा सिस्टम टू इंडिया. तुर्क्स जो थे वो पर्दा सिस्टम लेके आए थे इंडिया में, क्योंकि मुस्लिम सोसाइटी में पर्दा सिस्टम जो है वो प्रिवेलेंट है. मुस्लिम सोसाइटी वर डिवाइडेड टू 3 रीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रीजन. तुर्क्स, ईरानियंस, अफगान्स एंड इंडियन मुस्लिम्स. ये जो मुस्लिम्स हैं उनको 4 हिस्सों में बांटा गया है. एरिस्टोक्रेसी डोमिनेटेड सोसाइटी. एरिस्टोक्रेसी जो थी वो उस सोसाइटी को डोमिनेट करती थी. एरिस्टोक्रेसी होती है बहुत एरिस्टोक्रेट बंदा, बहुत ही हाई फाई. इट इंक्लूडेड द रूलिंग क्लास ऑफ मुस्लिम एंड हिंदूज. जो हिंदू और मुस्लिम की रूलिंग क्लास थी जो रूल करते थे. नेक्स्ट टू दम पुजारी आते थे, प्रीस्ट आते थे, क्लर्जी मैन आ गए. दिस इंक्लूडेड द ब्राह्मण्स, हिंदू, उलेमा अमंग द मुस्लिम. हिंदू में प्रीस्ट बोलते हैं, उलेमा बोलते हैं मुस्लिम्स में. बिसाइड्स इनके मर्चेंट, ट्रेडर्स, आर्टिशंस रिसाइड इन टाउन्स एंड सिटीज. इसके अलावा जो मर्चेंट व्यापारी थे वो टाउन्स और सिटीज़ में रहते थे. पीजेंट्स विलेज में रहते थे. दे हैव टू पे द लैंड टैक्स. लैंड टैक्स पे करना पड़ता. दैट इज़ उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी. एंड दे वर वेरी लिटल इफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ द रूल्स एंड रूलर्स एंड डायनेस्टी. उनको बहुत लिटल इफेक्ट पड़ता था यदि कोई रूलर आता है जाता है. थैंक यू बेटा. फिनिश हो गया चैप्टर, ये आपने खुद करना है.